नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कार्तिक मास के शुभ अवसर में, शुभ मास में मनाए जाने वाले 5 दिवसीय त्योहार में 5वें दिन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास के शुभ मास में 5वां दिन का जो त्योहार होता है वो कहते हैं यम द्वितीया या भाई दूज। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पड़ता है और इसमें ऐसे मनाया जाता है कि भाई बहन के घर जाता है, भाई बहन के घर जाता है, उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है और उसके द्वारा, बहन के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र धारण करता है। ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है। इसके लिए जो कथा है जिसकी वजह से ये मनाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि यमुना देवी और यमराज दोनों भाई बहन हैं। तो यमुना देवी जो है वो यम जी को कहती हैं कि भाई आ जाया करो मेरे घर, लेकिन यम जी कभी नहीं आते थे, बार बार टाल देते थे। और इस तरह से एक बार बहुत ज़िद करके उन्होंने यमदेव को बोला कि भाई आप मेरे घर आएंगे, बहुत ज़िद करके, और इसी दिन आने के लिए उन्होंने उनसे वचन करवाया। इस तरह से वचन मानते हुए यम महाराज पहुँचते हैं बहन के घर, और बहन घर पहुंचते हैं। बहुत आदर सत्कार के साथ बहन ने उनको भोजन कराया, मिष्ठान खिलाया और बहुत ही प्रेम पूर्वक रक्षा सूत्र बांधा। तो उससे यमदेव बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और अपनी बहन के इस व्यवहार से उन्हें बोला, बोलो बहन आप क्या मांगते हो, कुछ मांगना है तो मांग लो। तो इस तरह से भाई ने अपना फर्ज समझ करके उनसे बोला। बहन ने बोला कि भाई मुझे इस आज के दिन, मतलब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को, इस दिन ऐसा दिन बना दो, इस दिन ऐसी ऊर्जा दो जिससे कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करे तो उसे बहुत लाभ हो और उसे आपके यमलोक जाने की आवश्यकता ना हो, उसको यमदूत लेने ना आए और ना यमलोक जाने की आवश्यकता हो, ऐसा कृपा कर दें। यमदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं वचन देता हूँ कि ऐसा ही होगा। जो भी भाई अपनी बहन के घर जा कर के उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन करेगा, मिष्ठान इत्यादि ग्रहण करेगा और अच्छा सूत्र बनवाता है, तो उसको यमलोक के दर्शन भी नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से उन्होंने वचन दिया। तो इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाने लगा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। साथ साथ सनत कुमार संहिता में यह भी कहा गया है कि सूर्य भगवान ने कहा है कि यदि इस दिन कोई भाई अपनी बहन से, बहन के हाथ का भोजन करता है उसके घर जाकर और रक्षा सूत्र बनवाता है, और बहन यदि उस भाई को पान खिला देती है, तो ऐसे में और भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। वो ये बन जाती है कि भाई की आयु जो है वो क्षीण नहीं होती है, मतलब कम नहीं होती है, पूर्ण आयु के साथ व्यक्ति जीता। कई बार आयु पूर्ण होती है, व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, फिर प्रियतोनी में जीना पड़ता है, तो ऐसी घटना असामयिक मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी कह लीजिए। तो ऐसा वरदान देते हैं कि पूर्ण आयु जी पाएगा, उसका आयु का क्षय नहीं होएगा। दूसरा क्या होता है, बहन भी कभी विधवा नहीं होती। ऐसी बहन जो भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराती है, पान खिलाती है, वो बहन कभी विधवा नहीं होगी इस जीवन में। इस तरह का भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये भाई बहनों का त्यौहार बड़ा ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। कहते हैं इस समय पर बहन क्या जाकर भोजन करना चाहिए, मिष्ठान इत्यादि जो भी कराएं करना चाहिए, जैसी भी स्थिति में हो वो आप ग्रहण करें प्रेम पूर्वक, और बहन से रक्षा सूत्र बनवाकर बहन को भी आशीर्वाद देना चाहिए। यदि आपकी बहन नहीं है तो आप अपनी चचेरी बहन, ममेरी बहन, जिस भी रिश्ते में कोई बहन लगती है, तो उनके यहाँ जाकर के उनके यहाँ भोजन कर सकते हैं, उनसे भी आप रक्षा सूत्र बनवा सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो मुँह बोली बहन हो तो मुँह बोली बहन के यहाँ भी जा करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। जो लाभ आपको बता ही दिया मैंने, इस तरह का लाभ मिलता है। साथ साथ सांध्य काल में यमदेव जी की भी पूजन करना चाहिए, उनके लिए दीपक जलाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मैंने आपको यमदेव के लिए दीपदान बताया था, तो उसी तरह से इनके लिए दीपक भी शाम के समय पर निकालना चाहिए, जिसको मुड़ करके देखने की आवश्यकता। चौमुखा दीपक जो होता है वो आपको आज भी जलाना, वैसे तो हर रोज़ ही जलाना चाहिए। जैसे आपका धनतेरस शुरू होता है, धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है, तो 5 दिन यम के लिए दीपक रात में निकालना चाहिए। यदि किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये
यमदेव से किसी तरह का आक्रोश या कष्ट प्राप्त होने का योग नहीं बन पाता। यमदेव उसके ऊपर दया रखते हैं, कृपा रखते हैं और उसको अपने पास से मुक्त रखते हैं। तो इस तरह से आज के दिन का लाभ पूर्ण रूप से लिया जा सकता है और अच्छे तरीके से दिन को मनाया जा सकता है। बहनों को भी खुशी होती है, भाई आते हैं। वैसे तो बहन के यहाँ जाना भाई जाते नहीं हैं नॉर्मली, इस मतलब यूं ही जाते नहीं हैं, क्योंकि बहन के घर पानी नहीं पिया जाता है, मतलब ससुराल में पानी नहीं पिया जाता है, उनका खाया नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहन के घर ससुराल में, मतलब बहन के ससुराल का खाया नहीं जाता है, भाई नहीं खाता या परिवार के लोग नहीं खाते। लेकिन इस दिन जाकर के खाने से बहन को भी खुशी होती है और इससे आपको लाभ भी मिलता है। और इसी अनुकूल बहन को भी कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए, जिससे बहन का भी मान बढ़े उसके ससुराल में। जिससे यमदेव ने उनसे पूछा क्या चाहिए, तो उन बहन ने तो मांगा, जो मांगा सबके कल्याण के लिए मांग लिया यमुना जी ने। लेकिन अगर चाहती तो कुछ और भी मांग सकती, धन भी मांग सकती थी, संपत्ति भी मांग सकती थी, सोना भी मांग सकती थी, चांदी भी मांग सकती थी। तो इसी तरह से बहन की कोई आवश्यकता है, बहन को कोई ज़रूरत है, ससुराल में कोई कष्ट पा रही है, किसी वजह से कष्ट पा रही हैं, तो उनसे पूछना चाहिए, उनका दुख सुख पूछना चाहिए। तरीका ये है कि बहन से पूछें, उसको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है जो दूर कर सकते हैं, तो भाई का ये फर्ज बनता है कि पूछें उनसे, और पूछ करके जो भी कष्ट हो, तकलीफ हो, उसको भाई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना प्यारा सा ये त्यौहार है, इसमें बहन का हाल चाल लेने के लिए भाई जाता है। इससे बहन को मजबूती भी मिलती है कि मेरा कोई अपना है, और इस तरह से बहन के जीवन में उसको स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है, और अच्छे से अपने पति के साथ अपने ससुराल में जीवन जी सकती है। ससुराल वाले भी अच्छा महसूस करते हैं कि चलो इसका कोई पूछने वाला है। तो किसी तरह से अगर मान लीजिए किसी स्त्री को सताया जा रहा हो उसके ससुराल में, उसका पति सताता हो, परेशान करता हो, उसका भाई आ जाता है मिलने के लिए, तो उसको ये तो समझ में आ जाता है कि नहीं भाई है, कोई बात हो गई, अगर इसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो भाई है, इसकी रक्षा कर लेगा। तो इसलिए वो भी थोड़ा सा हो जाता है। आज की डेट पे जिस तरह से हो रहा है कि सताते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे में भी थोड़ा सहयोग मिल जाता है, थोड़ी मजबूती आ जाती है बहन को भी, और परिवार में भी सामंजस्य स्थापित करने में संतुलन रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस त्यौहार को मना पाएंगे। इस त्यौहार का लाभ क्या है, किस तरह से लाभ मिलता है, ये आपको पता लग गया है, तो आप अपने कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर पाएंगे, और नए नए रास्ते आपको पता चलते जा रहे हैं। तो इस तरह से अपने आप को और इम्प्रूव करते जाएंगे, अपने को पाप मुक्त करते जाएंगे, पुण्य अर्जन करते जाएंगे, और जीवन को और आसान, सुगम, सुखी और संपन्नता की तरफ ले जा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब कर देंगे तो और वीडियोस के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और ऑल नोटिफिकेशन अगर आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा मेरा वीडियो अपलोड हो गया है, और आप इमीडिएटली देख करके लाभ ले पाएंगे और आनंद मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।